नमस्कार, मैं एस के सैनी। यह मैं आईसी ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, केबीएस, एनबीएस, बीपीएससी, टीआर4 या राजस्थान पीटीआई, यानी हम किसी भी स्टेट की फिजिकल एजुकेशन की बात करते हैं। और उसके अंतर्गत आज हम प्रैक्टिस सेट 37 का अध्ययन करने वाले हैं, जो शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आज जो मुख्य जो हमारा फोकस होगा, ये 3 बिंदुओं पे होगा: आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक और आइसोकाइनेटिक। ये आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक एक ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु है जो सभी एग्जाम में आप देख लीजिएगा। पिछले साल का पेपर उठा करके या 10 साल का पेपर उठा करके इससे कम से कम 2 से 3 प्रश्न आपके बनते हैं और अक्सर प्रश्न गलत हो जाता है। तो मैं बहुत ही प्रयास के साथ मैं प्रयास किया हूं कि आपका इसमें एक भी प्रश्न गलत ना हो। बहुत एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने वाला हूं, तो समय न गंवाते हुए मैं आज बात करता हूं प्रैक्टिस सेट 37 के अंतर्गत। और मैं कुछ बात करूंगा कि परीक्षा से संबंधित कैसे आप एग्जाम दें जिससे कि आपको कहीं किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो बात आज हम करेंगे मांसपेशी संकुचन, या हम कह सकते हैं मसल्स कंट्रैक्शन के बारे में। तो मसल्स कंट्रैक्शन की अगर हम बात करें तो 3 टाइप यानी 3 तरह का ये कंट्रक्शन है। एक है आइसोमेट्रिक संकुचन, आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, स्टैटिक्स को भी उसको बोलते हैं, आइसोटोनिक संकुचन, आइसोटोनिक कंट्रक्शन। और इसके 2 भाग हैं, एक सकेंद्रिक और एक अपकेंद्रिक। यानी हम कह सकते हैं कि कंसेंट्रिक कंट्रक्शन और इसेंट्रिक कंट्रक्शन। देखिएगा, थोड़ा सा घुमा करके हिंदी अंग्रेजी करके पूछ देगा, वहीं आपका 1 नंबर खा जाएगा। आइसोकाइनेटिक संकुचन, तो इन तीनों का हम बात करेंगे। तो एक एक का आज हम बात करते हैं और स्पष्ट क्लियर आपको मैं यहां समझा करके समस्या हमेशा के लिए सॉल्व करने वाला हूं। तो आइए समय न गंवाते हुए हम बात करते हैं। जो पहला प्रश्न है, दीवार को धक्का मारना या रुकी हुई भारी वस्तु को अपनी ओर खींचना किस प्रकार के मांसपेशी संकुचन का उदाहरण है? आप देख रहे हैं, एक व्यक्ति धक्का मार रहा दीवार को, एक रुकी हुई वस्तु को अपने तरफ से क्या कर रहा है, खींच रहा है। तो यह किस प्रकार का मांसपेशी संकुचन है, इसको समझाना है। हालांकि आप जानते होंगे, लेकिन मैं एक बार आपको बता दूं। तो ऑप्शन बी सही है, आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक जो संकुचन है, आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन है, इसी को कहते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें देखिए, मैं यहां समझा दिया हूं। अगर किसी अभ्यास में मांसपेशी की लंबाई देखिएगा ना तो बढ़े और ना तो घटे, यानी जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं या कोई काम करते हैं, उस काम के दौरान हमारी मांसपेशी ना घट रही है और ना बढ़ रही है। तो अगर ऐसा होता और तनाव बना रहता है, मतलब कि खींचे हैं तो तनाव तो है ना, हमारे पास तनाव बना हो, लेकिन वो कौन सी कंट्रक्शन है, उसी को कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही है। देखिए, दीवार को धक्का दे रहा है, रुकी हुई वस्तु को अपने तरफ खींच रहा है, तो कौन सा क्वेश्चन, एक समझ जाइए, जिस क्रिया में ना तो लंबाई बढ़ती है और ना तो लंबाई घटती है, तो क्या होता है, वो आइसोमेट्रिक होता है। आइए हम बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ आज आपको इसका समाधान बता ही देंगे, जिससे आपको कहीं दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं बड़े फिगर में आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, दीवार को धक्का मार रहे हैं, इनके मांसपेशी में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। यहाँ पे देखिए, ये भारी वस्तु को खींच रहे हैं, कोई परिवर्तन नहीं हो, इसी को कहते हैं आइसोमेट्रिक कंट्रक्शन। बात करते हैं, देखिए ये 2 चीजों से मिलकर आइसो और मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं आइसोमेट्रिक। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम का मतलब होता है एक समान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सेम मतलब समान, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट, जिसको हम बोलते हैं माप, यानी मांसपेशी की लंबाई की माप एक समान हो, मांसपेशी की लंबाई की माप जो हो एक समान हो, उसमें ना कम ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, ना डिक्रीज हो रहा है ना इंक्रीज हो रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक या स्टैटिक्स कंट्रक्शन हम कहते हैं। यहां पे क्लियर हो गया। कोई भी एक्सरसाइज अगर हम करें और मांसपेशियों में कोई परिवर्तन ना दिख रहा हो, तनाव बना रहे,
तो आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन है, जहां की हमने एग्जाम्पल और यहाँ पे आपको डिटेल करके बताया हूं। और भी सारे एग्जाम्पल मैं लेके आऊंगा। देखिए, दीवार को धक्का आप पूरी ताकत लगाते हैं लेकिन दीवार हिलती नहीं है, मांसपेशी तनाव में रहती है पर लंबाई बदलती नहीं है। रुकी हुई भारी वस्तु को खींचना, वस्तु नहीं खींचती है, शरीर में बल लगता है पर कोई गति नहीं होती है। आइसोमेट्रिक कंस्ट्रक्शन क्लियर हो रहे होंगे आप। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, अमेजन पे हमारा बुक आ गया है और बुक तो महंगा है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो बुक सस्ता है। और एक चीज मैं बता दूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे किया गया धन कभी व्यर्थ नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपनी किताब को बेचने के लिए कह रहा हूं कि स्वास्थ्य और शिक्षा पे किया गया धन कभी व्यर्थ नहीं होता। 500 अगर इस बुक से आपको 10 क्वेश्चन भी मिल जाए, हालांकि 10 क्वेश्चन नहीं, मेरा उम्मीद है कि 50 से ऊपर प्रश्न मिलेंगे, लेकिन अगर 10 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाता है। तो अब मैं आपको बता दूं कि इसमें ये जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से मैंने कलर्ड में इसको बनाया। जैसे कि आप देखेंगे जो चीजें हैं आपको मैं पूरा जो जहां पे जिस तरह की फिगर की जरूरत पड़ी है वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो ये मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें पिक्चर है, इसमें जो उसके ग्राफ हैं, तो ग्राफ बनाने से थोड़ा सा स्पेस लिया है, लेकिन आपको क्लियर मैं कर दिया हूं। जैसे आपको मैं फिगर बनाता हूं तो बुक में भी आपको फिगर मिलेगा। तो अमेजन पे अगर आप चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप चाहेंगे तो ये सारे जो तीनों, ये वॉल्यूम 3 का तो नहीं अमेजन पे है, लेकिन ये पार्ट 1 और पार्ट 2 का ये अमेजन पे मिलेगा। 9450850327 व्हाट्सएप नंबर है। पार्ट 1, 2, 3 अगर तीनों आप चाहते हैं पीडीएफ तो 100 रुपया में आप प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ जीएस का पीडीएफ मैं आपको फ्री में दे दूंगा। तो ये तीनों बुक है अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो, अन्यथा की स्थिति में आप चाहे तो अमेजन से आप मंगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बात करते हैं ये जीएस का है। जीएस को भी 9450850327 पे अगर आप फिजिकल मंगाते हैं तो ये मैं आपको फ्री में देता हूं, इसका कोई पैसा नहीं। अगर स्पेशल अगर ये चाहिए तो स्पेशल अगर आप चाहिए तो ये 30 रुपया में आपको मिल जाएगा केवल जीएस का। बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसमें कौन सा सही सुमेलित है? यहां पे देखेंगे डंबल अभ्यास, जिसको हमने आइसोमेट्रिक लिखा है, पुल अप्स आइसोकाइनेटिक लिखा है, और फ्लेक्स आर्म हैंग आइसोमेट्रिक लिखा है, और दीवार को धक्का देना आइसोटोनिक लिखा है। मतलब कहने का मतलब है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, ये मैं आपको बता दूं। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम आपको हर तरीके से फिल्टर करने का मैं प्रयास करता हूं जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ऑप्शन सी सही है, फ्लेक्स आर्म हैंग आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज है, इसलिए ऑप्शन सी आपका सही विकल्प है। सही विकल्प है। इसमें कौन सा युग्म सुमेलित है, बाकी कोई सुमेलित नहीं है। आप देखें, फ्लेक्स आर्म हैंग एक आइसोमेट्रिक व्यायाम है, क्योंकि इसमें आप एक निश्चित स्थिति, कोहनी मुड़ी हुई, थोड़ी बार के ऊपर में अपनी मांसपेशियों को स्थिर रखते। देखिएगा यहाँ पे मैंने इस शब्द का प्रयोग है, इसमें ऐसा होता है, स्थिर रखते हैं, जोड़ का कोण नहीं बदलता, केवल समय के लिए उस पर स्थित को बनाए रखते हैं, जो मांसपेशी की ताकत और सहन शक्ति को बढ़ाता है। यानी जब हम ऐसे खड़ा हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, अगर उस हम आप कहते पुल अप्स करें, यानी हम कैसे कि पुल अप कर रहे हैं, मतलब खींचे नीचे ऊपर जाए तो दूसरा चीज हो जाएगा। इसमें होता है कि फ्लेक्स आर्म हैंग में ये आइसोमेट्रिक मतलब एक स्थिर अवस्था में होता है, और स्थिर अवस्था का मतलब है ना तो इसमें लंबाई बढ़ती है ना तो इसमें लंबाई घटती है, और तनाव बना रहता है। तो ऐसे में आइसोमेट्रिक होगा। आइए मैं एक फिगर के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करता हूं। यहाँ पे आप देखिएगा, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो हाथ से इस बार को पकड़ा गया है, ये जो ठुड्डी है इस पे क्या है, स्थिर कर दिया गया है। यानी बॉडी को कुछ समय के लिए स्थिर, जब हमारी बॉडी स्थिर हो जाती है तो उसमें लंबाई न बढ़ती है न लंबाई घटती है, लेकिन तनाव बना रहता है। ये सहन शक्ति के लिए बनाया गया है।
तो ऐसे हम इसको, इस तरह की जब परिस्थितियां आती है हमारे सामने, तो इसको हम आइसोमेट्रिक कहते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि आइसोमेट्रिक है और आपकी किसी भी समस्या का समाधान में करने, हाँ एक चीज मैं आपको बता दूं, 150 प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, 150 प्रश्न एलटी ग्रेड में पूछे जाएंगे, जिसमें 120 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट होगा और 30 क्वेश्चन आपका जीएस होगा। समय तो आपका 1 मिनट से भी कम एक प्रश्न के लिए है, लेकिन जीएस को भी जरूर आप एक बार जरूर सरसरी निगाह से अगर आप देख लेंगे तो ऐसा नहीं जीएस बहुत टफ आ रहा है जिसका आपके उत्तर ना हो। 10 या 12 क्वेश्चन आप टच कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। 10 या 12 क्वेश्चन, इस अवस्था में 15-20 क्वेश्चन मैं टच कर दे रहा हूं। आप तो चाहे तो 10-12 क्वेश्चन ज्यादा भी हो सकता है, आप तो यंग है, 20 कर 30 कर सकते हैं, लेकिन कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आप टच कर लेंगे तो थोड़ा सा आपका मतलब एक अच्छा हो जाएगा, उसमें ऐड होगा। और एक चीज और है, जो प्रश्न नहीं आवे, जैसे आप पेंसिल का प्रयोग करिएगा, पेंसिल जरूर अपने पास रखिए अगर कहीं कोई आता तो, जैसे सारे प्रश्न को एकदम ऐसे लाइनिंग अंडरलाइनिंग करते जाइए, जिससे कि नहीं और है लास्ट में एक शब्द होता है, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित है, वहां पे हम थोड़ा सा 4 अक्षर पढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, नहीं वाला उत्तर होगा और हाँ वाला होता, वहां मिस हो जाता, 1 नंबर आप बचा है। तो पूरा शुरू से अंत तक प्रश्न पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है पहला प्रश्न तो ऐसे उसको गोला कर दीजिए, नेक्स्ट चलिए, और जो जो समझ में आता है उसके सामने आप जो भी ट्रिक लगाना है वो लगा लीजिए, हाँ ये सही है, बी सही है, सी सही है, और लगाते जाइए लगाते जाइए। ऐसा नहीं है कि अब एक तरफ इसमें ये सही है, अब सही किया उसके बाद वो एमआर पे ये वाला हम ब्लैक करें ना, ऐसा नहीं करेंगे। आप घड़ी पहन के जाइएगा, ऐसा सामान्य घड़ी, ताकि अब सेंटर में हमारे अभी एग्जाम सेंटर आते हैं तो हम लोग खुद इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियां होती हैं निकलवा दिए जा, हालांकि अब हर विद्यालय में घड़ियां लगाई जा रही हैं, लेकिन उसके भरोसे नहीं रहेंगे हम अपने एक जो नॉर्मल घड़ी, जो सुई वाली घड़ी है, लेके जाएंगे। अगर ले जाने देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं ले जाने देते हैं तो ठीक है, आप रख देंगे। आप जिद करेंगे कि हमको घड़ी चाहिए, कमरे में घड़ी चाहिए, अगर नहीं घड़ी चाहिए, नहीं मिलती है तो आप ऑब्जेक्शन करिए, या तो बोलिए मेरे घड़ी मुझे दीजिए। बिना घड़ी के आप एग्जाम देने आप नहीं जाएंगे। पहली सावधानी, आप 15 मिनट आप इसको काला करने के लिए 15 मिनट का समय आप बचाएंगे और सारे प्रश्न पढ़ते जाएंगे। जो प्रश्न नहीं आता है उसको, अगर दूसरा प्रश्न नहीं आया तो ऐसे गोला कर देते पेंसिल से या पेन से, जो भी आपके पास जिसका प्रयोग करना है, जो मतलब अलाउ है कि हाँ इसको आप प्रयोग कर सकते हैं, तो उससे आप उसको गोला कर दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट समय देखते रहिए, देखिए, उसके बाद फिर जो है उसको चेक करिए, क्या इसमें हमारा कुछ कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन एकदम फैक्ट सही करिए, गलत क्वेश्चन टच मत करिए। आप अगर 80 प्रश्न भी 150 में आप 80 प्रश्न भी राइट करके आते हैं, ये कभी उसमें गलत नहीं होता है, तो मेरा चैलेंज है कि आपका प्री अच्छे अंकों से क्वालिफाई होगा और मेंस तो आपका बेहतर होगा ही, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आइए बात करते हैं आइसोटोनिक संकुचन, आइसोटोनिक कंट्रक्शन क्या होता है। ये आइसोटोनिक की मैं बात कर, आइसोमेट्रिक की आपने समझ में आएगा, अभी भी बात करते हैं आइसोमेट्रिक की और बातें करेंगे हम। यहां पे बात करते हैं आइसोटोनिक कंट्रक्शन। यहां पे देखिए इसके 2 प्रकार हैं, सकेंद्रिक, जिसको हम कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन बोलते हैं, कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन बोलते हैं। एक अपकेंद्रिक जो इसेंट्रिक कंट्रक्शन बोलते हैं। हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों शब्द का इसलिए इस्तेमाल किया है कि अक्सर हिंदी पूछ देता है और हमको समझ में नहीं आता है ये इसेंट्रिक अपकेंद्रिक होता है कि सकेंद्रिक होता है, इसलिए हमने आपको क्लियर, इसके बाद आपको इसमें देखने की जरूरत ना पड़े, मैं इसलिए, क्योंकि बाकी समय हम भी गंवाना नहीं चाहते हैं, कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आए। यहां पे देखिए आइसोटोनिक संकुचन को मैं यही समझाने वाला हूं, ये आइसोटोनिक संकुचन इसी को समझा रहा हूं। देखिएगा, जिसमें मांसपेशी की लंबाई घटती है और तनाव एक समान बना रहता, इसी को हम सकेंद्रिक यानी हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। और इस संकुचन को आइसोटोनिक कंट्रक्शन के भी नाम से जाना जाता है। यानी देखिएगा, इस जो घटना इसके साथ हो रही है उसी को हम आइसोटोनिक संकुचन कहते हैं। इसके साथ जो घटनाएं हैं यही आइसोटोनिक कंट्रक्शन है। आइए हम एग्जाम्पल के साथ
बताते हैं। मांसपेशी की लंबाई क्या है? घटती है, लिख रहे हैं घटती है। आइसोटोनिक संकुचन, या हम कह सकते हैं कंसेंट्रिक कंट्रक्शन, यानी हम कह सकते हैं स्वकेंद्रिक संकुचन, घटती है। यहां पे देखेंगे ये जो डंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये डंबल देखिएगा, ये इस तरह से मूवमेंट दिखाया गया है। जो मूवमेंट है मतलब अंदर की तरफ आ रही है। अंदर की तरफ आने का मतलब है कि मांसपेशी हमारी घट सिकुड़ रही है। भाई देखिए ये सिकुड़ रही है। यहाँ पे देखिए मांसपेशी क्या आ रही है, ये जब ऐसे अंदर जाएगा तो मतलब ये अपने तरफ खिंचाव आता है। इसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक कंट्रक्शन, इसी को बोलते हैं कंसेंट्रिक कंट्रक्शन, और इसी को बोलते हैं आइसोटोनिक कंट्रक्शन। तो बात समझ में आ गया होगा, कंसेंट्रिक कंट्रक्शन ही आइसोटोनिक कंस्ट्रक्शन होता है, यही चीज होता है। तो ये हम कह सकते हैं डंबल को अंदर की तरफ खींचना, मतलब आप अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, बाहर अलग हो जाएगा, अंदर अलग हो जाएगा। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट आगे इसको, यहां पे बात करते हैं। देखिएगा स्वकेंद्रिक, जो हमने पहला बताया कंसेंट्रिक कंट्रक्शन की बात बताया, सेम वही चीज है। आइसोटोनिक का मतलब है स्वकेंद्रिक, यानी हम कह सकते हैं कि कंसेंट्रिक कंट्रक्शन, ये जिसमें मांसपेशी की लंबाई घटती है। मांसपेशी की लंबाई क्या है? घटती है, और तनाव एक समान बना रहता है। इसी को हम स्वकेंद्रिक या हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। स्वकेंद्रिक या हम कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। क्लियर हो गए होंगे। स्वकेंद्रिक यानी कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन क्या होता है? अंदर की, जब डंबल को हम उठाते हैं वो कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन होता है। यहाँ पे आप देखिएगा अंदर की तरफ आ रहा है, और यहाँ पे मांसपेशियों की लंबाई घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, इसमें लंबाई घट रही है। इसी को हम कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन कहते हैं। अब बढ़ेगी तो इसेंट्रिक कंट्रक्शन हो जाएगा। ये वाला को क्लियर हो गए होंगे। एक कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन क्या होता है? जब लंबाई घटती है, तनाव बना रहता है, तो कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन होता है। और आगे बात करते हैं हम कि यहाँ पे देखिएगा हमने एक ऑब्जेक्टिव तैयार कर दिया, जिसमें जिस मांसपेशी संकुचन में मांसपेशी की लंबाई देखिएगा घटती है तथा तनाव, तनाव का मतलब टेंशन, टेंशन एक समान बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? अभी तो बताया हम, इसको बोलते हैं आइसोटोनिक संकुचन। इसको आइसोटोनिक संकुचन बात है। यहां पे अगर कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक की बात आएगी तो कॉन्सेंट्रिक कहेंगे। यहाँ पे आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक, अपकेंद्री, जब यहाँ पे तीय बात आती है तो यहाँ पे हम आइसोटोनिक संकुचन कहेंगे, आइसोटोनिक कंट्रक्शन कहेंगे। यहाँ पे देखिएगा एक बार ईमानदारी से आप मतलब धैर्यता के साथ अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो 1001% मैं बताऊं, इससे आप प्रश्न से फंसने वाले नहीं है। आना तो है ही है, तय है। 2-4 प्रश्न आने तय, इसमें कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि इससे प्रश्न न आवे। बात करते हैं आइसो और टोनिक। आइसोटोनिक, आइसो का मतलब होता है सेम, मैंने बताया है, एक समान, और टेंशन का जो टोनिक का मतलब होता है टेंशन, तनाव। लंबाई घटती है किंतु तनाव एक समान बना रहता है, तनाव एक समान बना रहता है। इसी को हम बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं हम आइसोटोनिक संकुचन, आइसोटोनिक संकुचन। यहाँ पे वही चीज हमने बनाया है एग्जाम्पल के साथ। आइए बात करते हैं आगे। यहाँ पे डंबल उठाते समय जब बाइसेप मांसपेशी सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, देखिए मैं कई तरह से आपको परोसने का, तब यह किस प्रकार का मांसपेशीय संकुचन है। यहां पे देखिएगा आइसोमेट्रिक संकुचन, आइसोटोनिक, स्वकेंद्रिक संकुचन, आइसोकाइनेटिक संकुचन। तो अभी तो मैंने बताया है कि आपका ऑप्शन बी सही होगा, आइसोटोनिक स्वकेंद्रिक संकुचन। डंबल उठाते समय मांसपेशी की लंबाई क्या है? घटती है, और तनाव एक समान रहता है, इसलिए आइसोटोनिक कंट्रक्शन संकुचन कहलाता है। क्लियर हो गए होंगे। आपको इतने तरीके से हम समझाने का प्रयास किए हैं कि आप मतलब मिस नहीं हो सकता है। बात करते हैं पुल अप्स करते समय शरीर को ऊपर खींचते समय, देखिएगा ऊपर खींचना और नीचे डाउन होना दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाथों की मांसपेशियां किस संकुचन में कार्य करती है? यहां पे देखेंगे, यहां पे ये खींच रहे हैं अपने आप को,
बॉडी को खींच रहे हैं, किससे? पुलअप्स, यानी शरीर को ऊपर खींच रहे हैं, ऊपर और नीचे में अंतर आता है। ये ऊपर खींच रहे हैं और एक बार नीचे भी आएंगे तो नीचे का उत्तर अलग होगा, ऊपर का उत्तर अलग होता। इसमें होगा ये आइसोटोनिक सकेंद्रीकरण। इसमें क्या होता है भाई, जब हम ऐसे खींचेंगे तो मांसपेशी जो यहाँ पे लंबाई क्या होगी, घटेगी। मांसपेशी की लंबाई देखिए, जब खींचेंगे तो यहाँ मांसपेशी की लंबाई घटेगी और पीठ का पीछे का सिकुड़ा होगा, तो सिकुड़ेगा तो सिकुड़ रहा भाई, घट रहा भाई, और सिकुड़ घट रहा है तो आइसोटोनिक सकेंद्रिक। मतलब आपको किस तरह से पूछता है, मैं इतने तरह से मांझने का प्रयास करता हूं कि आपको चाहे जिस तरह से घुमा दे, आप घूमने वाले नहीं है, आप उसको घुमाएंगे। तो यहाँ पे आइसोटोनिक सकेंद्रिक होता है। ऊपर जाते समय मांसपेशी क्या है, सिकुड़ती है, गति होती है। आइसोटोनिक कंस्ट्रक्शन संकुचन कहलाता है, इसमें तनाव बना रहता है, तो आइसोटोनिक संकुचन कहलाता है। क्लियर हो गए होंगे। ऑप्शन बी आपका सही है। मैं आपको बता दूं, मैं ब्रह्मा नहीं हूं, मैं भी आपके बीच से आया हूं। अगर आपको लगता है कि कहीं मुझसे ह्यूमन एरर, अगर कहीं मानवीय भूल दिखता है, तो आप बेहिचक आप कमेंट कर सकते हैं, आपका स्वागत है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ब्रह्मा हूं, मैं हर वीडियो में बताता हूं। और अच्छे अच्छे, मैं राइटर की बात करूंगा, अच्छे अच्छे राइटर्स के बुक में भी आपको मिसप्रिंट मिल सकता है, ऐसा नहीं है। हो सकता है भाई लिखा गया है कहीं मिस हो गया, लेकिन ह्यूमन एरर मैं लेकिन प्रयास करता हूं अक्षर सा कहीं से भी कोई आपको त्रुटि ना हो, मैं भी तो माना हूं। तो इस तरह से अगर आपको कहीं लगता है कि यहाँ पे मिस हो रहा है, आप बताएंगे, मैं उससे सुधार करने का प्रयास करूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। पुल अप्स करते समय शरीर को धीरे धीरे नीचे लाने पे कौन सा संकुचन होता है? अभी तो मैं ऊपर ले जा रहा था, मैंने बताया धीरे लाने पे। यहाँ पे देखिएगा, अब धीरे धीरे अब नीचे आ गया, धीरे धीरे नीचे, तो कौन सा संकुचन होगा? यहाँ पे देखेंगे आइसोटोनिक अपकेंद्रीय, वो सकेंद्रीय था, अपकेंद्रीय मतलब बाहर जाओ भाई। धीरे धीरे नीचे लाने की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है, लंबाई बढ़ती है। इसेंट्रिक होगा तो आइसोटोनिक इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा, आइसोटोनिक इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा, इसेंट्रिक इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा। तो अभी आपने देखा यहां पे इस तरह से है बात। यहां पे देखिएगा आगे फिर से मैं आपको एक बार इसके साथ अपकेंद्रिक इसेंट्रिक कंट्रक्शन होता क्या है, उसके पहले मैंने वो आपको बताया था। यह वह संकुचन होता है जिसमें मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, मांसपेशी पर तनाव एक समान बना रहता है। ये देखिएगा, ये इस तरह का मोमेंट है। अब दूर ले जाना, दूर ले जाना तो मांसपेशी की लंबाई बढ़ती है, उसमें घटती है सकेंद्रिक अपकेंद्रिक आइसोटोनिक कंट्रक्शन। ये क्या है, इसेंट्रिक कंट्रक्शन। इसेंट्रिक कंट्रक्शन ये आपसे दूर जा रहा भाई, दूर जा रहा है। इसमें क्या लंबाई क्या आ रही, बढ़ रही है, और उसमें क्या लंबाई घट रही थी, लंबाई घट रही थी, आइसोटोनिक लंबाई घट रही थी। इसमें लंबाई क्या है आपका, बढ़ रही है। तो इसेंट्रिक कंट्रक्शन, इसको हम बोलते हैं अपकेंद्रीय संकुचन। अपकेंद्रीय, और वो सकेंद्रीय था, ये अपकेंद्रीय था। तो यहां पे आप समझ में आ गया हो गया कि ये हमने आपको ए और बी करके जो बताया था। अब इससे संबंधित देखिए कुछ प्रश्न आपको मिलते हैं। डंबल को धीरे धीरे नीचे रखते समय मांसपेशी किस प्रकार के संकुचन में कार्य करती है? डंबल को अब भाई प्रश्न घुमा के बनाया है, देखिए आपको कहीं किस तरह से घुमाए, आप न घूमे। तो जहां पे आप देखते हैं किस प्रकार का तो ये है आपका आइसोटोनिक अपकेंद्रीय। इसमें लंबाई क्या होती है, यहां मांसपेशी की लंबाई लंबी होती है, यहाँ पे लंबी होती है, लंबी होती है। तो इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा, इसेंट्रिक। तो आइसोटोनिक अपकेंद्रीय, अपकेंद्रीय मतलब इसेंट्रिक, मतलब दूर जा रहा है, लंबाई बढ़ रही है, लेकिन भार नियंत्रित करती है, इसलिए जो है इसेंट्रिक, जो है आइसोटोनिक होगा, इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा, इसेंट्रिक कंस्ट्रक्शन होगा। यहां पे देखेंगे, इसलिए ये इसेंट्रिक कंट्रक्शन होगा। यहां पे देखिए आइसोकाइनेटिक,
अपना आइसोमेट्रिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, अब आइसोकाइनेटिक। आइसोमेट्रिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया, अब आइसोकाइनेटिक पे चलते हैं कि आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन क्या होता है। आइसो प्लस काइनेटिक आइसोकाइनेटिक होता है। आइसो का मतलब मैंने कई बार बताया सेम, और काइनेटिक का मतलब होता है मोशन, या हम कह सकते हैं गति। इस प्रकार के अभ्यास में मांसपेशी की लंबाई देखिएगा घटती और फिर बढ़ती है, फिर मांसपेशी की लंबाई घटती और बढ़ती है। यानी हम कह सकते हैं लंबाई घटती है, बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है। तो आप जान सकते हैं, हम तो कह सकते हैं ये आइसोटोनिक भी हो सकता है। यानी आइसोटोनिक का इसमें लक्षण दिखता है, उसमें भी लंबाई घटती है, अपकेंद्री, सकेंद्रिक, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, इसेंट्रिक, कंसेंट्रिक, आपने देखा होगा। तो यहां पे क्या है, यहां पे मांसपेशी की लंबाई घटती है, लंबाई बढ़ती है, लंबाई घटती है और बढ़ती है, और यह क्रम क्या है, चलता रहता है, और साथ ही मांसपेशी बराबर तनाव बना रहता है। तो इसी को हम बोलते हैं आइसोकाइनेटिक। मतलब जिस क्रिया में, जिस एक्सरसाइज में, जिस खेल में मांसपेशी की लंबाई लगातार कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, कभी घट रही है, कभी बढ़ रही है, तो इसको बोलेंगे हम आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन। आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन, संकुचन। तो और आगे थोड़ा सा हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। यहां पे देखिएगा आइसोकाइनेटिक संकुचन, सकेंद्रिक जो है, कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन, अपकेंद्री, इसेंट्रिक कंट्रक्शन, दोनों ही संकुचन होते रहते हैं। कॉन्सेंट्रिक कंट्रक्शन, इसेंट्रिक कंट्रक्शन मैंने बताया दोनों, यानी कहीं लंबाई घट रही है तो कहीं लंबाई बढ़ रही है, लंबाई घट रही है, लंबाई बढ़ रही है, लंबाई घट रही है, लंबाई बढ़ रही है। यह क्रम क्या है, चलता रहता है। इसलिए यह अभ्यास आइसोटोनिक संकुचन की श्रेणी में आता है। आइसोटोनिक, क्योंकि आइसोटोनिक में सकेंद्रिक घट गया, अपकेंद्री बढ़ गया, यानी हम कह सकते हैं कॉन्सेंट्रिक घट गया और इसेंट्रिक बढ़ गया। तो ये दोनों जो एक्सरसाइज आइसोकाइनेटिक के अंतर्गत आता है, यह हम कहते हैं आइसोटोनिक संकुचन की श्रेणी में आता है। लेकिन जब एक साथ हम बना लेंगे, उसमें गति उत्पन्न होती है, इसको आइसोकाइनेटिक बोलते हैं। यानी जब हम कोई क्रिया की इसमें गति भी उत्पन्न होती है तो ये आइसोकाइनेटिक होती है, उसमें लंबाई घटती है और लंबाई बढ़ती है, आइसोकाइनेटिक। यहां देखिए जैसे ट्रेडमिल और बाइकिल, जो एर्गोमीटर आदि, जब ट्रेडमिल पे हम आप दौड़ते हैं तो गति तो है, और आप देखेंगे लंबाई कभी घटती है, लंबाई कभी बढ़ती है, लंबाई कभी घटती है, कभी लंबाई बढ़ती है। इसी को हम बोलते हैं आइसोकाइनेटिक कंट्रक्शन। यहाँ पे ट्रेडमिल पे जब दौड़ता है तो आइसोकाइनेटिक जो कंट्रक्शन होता है, इसी को हम बोलते हैं। इसमें लंबाई घटती है, लंबाई बढ़ती है, लेकिन गति बनी रहती है, मोशन आपका बना रहता है। आइए बात करते हैं, यहाँ पे देखिए साइकिल पे भी जो मशीन, अक्सर ये मशीन पे ही इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं। मशीन पे साइकिल चलाते हैं, घटता बढ़ता है, लंबाई घटता बढ़ता है, और क्या है, गति बनी रहती है। इसी को हम बोलते हैं आइसोकाइनेटिक। आगे बात करते हैं, इसमें देखिएगा ये वही चीजें आ गया है। देखिए जिस मांसपेशी संकुचन में गति, स्पीड समान रहती है लेकिन तनाव बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? स्वाभाविक है, आइसोकाइनेटिक बोलते हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है, सही उत्तर है। आगे चलते हैं। आइसोकाइनेटिक संकुचन सामान्यतः किस माध्यम से कराया जाता है? और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो हम कहेंगे कि एक लाइक्स जरूर मिले और सब्सक्राइब अभी देखते हैं। हमें देखता हूं कि 2000 3000 लोग देख लेते हैं और लाइक्स कितना मिलता है, 20 गो, 25 गो, 50 गो। अरे इसमें क्या पैसा लगता है, हम तो समय और बहुत कुछ खर्च करके आपके लिए काम करते हैं, और आपसे मैं एक लाइक मांगता हूं। कोई ऐसा तो क्लास का पैसा नहीं लेता हूं, फ्री का क्लास। ये हमारी क्या है, मतलब शौक है पढ़ाना, ऐसा कुछ नहीं है कि इससे हमको बहुत ज्यादा पैसा आता है। इस शौकिया में पढ़ाता हूं, मैं आपको बताऊं। तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता भाई, एक सब्सक्राइब तो मेरे लिए बनता है। बाकी आप सफल हो, आइएगा, मैं लड्डू खिलाऊंगा आपको, मीठा मैं खिलाऊंगा। आइसोकाइनेटिक संकुचन सामान्यतः किस माध्यम से कराया जाता है? आइसोकाइनेटिक की बात करता हूं। ऑप्शन डी है, विशेषकर यह जो मशीन, आइसोकाइनेटिक जो है डायमीटर एंड मशीन पे यह काम कराया जाता है, और इसीलिए हम मशीनिक वाला इसको एक्सरसाइज कहते हैं। आइसोकाइनेटिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? नियंत्रित गति पर शक्ति का विकास। जो हमारी गति होती है
उसमें पावर डेवलप यानी शक्ति का विकास हो, यही आइसोकाइनेटिक व्यायाम का मुख्य उद्देश्य होता है। बात करते हैं आइसोकाइनेटिक संकुचन में कौन सा कथन सही है। इसमें देखेंगे तनाव समान रहता है, मांसपेशी की लंबाई नहीं बदलती है, गति समान रहती है, कोई प्रतिरोध नहीं होती है। तो इसमें ऑप्शन गति की जब बात आ जाती है, जहां गति स्पीड की बात आ जाए काइनेटिक हो गया, जहां स्पीड की बात आ गई काइनेटिक हो गया। आइसोकाइनेटिक डम्बल, यहां देखिए कुछ मिलान करने के लिए डंबल उठाना आइसोटोनिक कंट्रक्शन, डंबल नीचे जो आइसोटोनिक जो है इसेंट्रिक है, आइसोटोनिक जो है कंसेंट्रिक है, डंबल को नीचे आइसोटोनिक इसेंट्रिक है, पुल अप्स ऊपर आइसोटोनिक जो है कंसेंट्रिक है, फ्लेक्स्ड आर्म हैंग आइसोटोनिक। तो इस तरह से मुझे लगा कि है क्या अभी नहीं, आज के लिए वीडियो इतना ही, और वाचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे वीडियो में बने रहिए। और 18 तारीख का आपका एग्जाम होना है, कुछ बच्चे नवोदय एनबीएस के लिए भी होंगे, जो 10 को एग्जाम शायद है। और अग्रिम शुभकामनाएं हैं हमारी, आप सफल हों और आप मुझे जरूर एक बार याद करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।